आप चाहे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो या नए, एक बार फिर से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप एंड्रॉयड पर वीडियो देख रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे कि गीता जी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। गीता जी ज्ञान और विज्ञान का ऐसा संगम है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार छुपा है। जो मनुष्य गीता जी को पढ़ ले और उसमें लिखी बातों का मूल अर्थ समझ ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। आज गीता जी से जुड़ी कई रोचक बातें, कई रोचक तथ्य इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन गीता जी का रहस्य उनसे कई गुना आगे है। आज मैं आपको गीता जी से जुड़े 10 ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट बताऊंगी जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। हो सकता है उनमें से 1-2 फैक्ट आपको पहले से पता हो, लेकिन सारे के सारे फैक्ट किसी को पहले से पता होना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं गीता जी से जुड़े 10 हैरान करने वाले तथ्य। फैक्ट नंबर 1। ये फैक्ट भगवान श्री कृष्ण की आयु यानी उनकी उम्र से जुड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र क्या थी, तो आप में से अधिकांश लोग सोच में पड़ जाएंगे। कुछ का कहना होगा कि सटीक उम्र तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उस समय श्री कृष्ण युवा थे, क्योंकि हर फिल्म और टीवी सीरियल में यही दिखाया है। परंतु सच तो कुछ और ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता जी का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 90 वर्ष यानी कि 89 ईयर्स थी। फैक्ट नंबर 2। वर्तमान समय में जहां एक और हमारा देश और खास तौर से देश की युवा पीढ़ी हमारे कल्चर, हमारे ग्रंथों को भूल रही है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने सालों पहले हमारे महान ग्रंथ गीता जी का महत्व जान लिया था और उसे अपनाने का निश्चय किया था। आज से लगभग 235 साल पहले अंग्रेजों ने गीता जी का अनुवाद अपनी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में करवा लिया था और तभी से इसे पढ़ना और इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, 235 साल पहले। और गीता जी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का काम सबसे पहले किया था चार्ल्स विकिंस ने। इसके बाद गीता जी को अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके उसका अध्ययन करने की मानो परंपरा सी चालू हो गई। आज भी विदेश में बच्चों को बचपन से ही गीता जी का पाठ पढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। आपने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाता है, तब उसकी गवाही से पहले उसे गीता जी पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा करना सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। सालों तक इस प्रथा का पालन करने के बाद लगभग 1969 में इस प्रथा को भारत में बंद कर दिया गया। प्रथा को बंद करने के पीछे का कारण गीता जी का सम्मान था। लोगों का मानना था कि कई लोग गीता जी पर हाथ रखकर झूठी कसम खाते हैं, जो गीता जी के सम्मान के विरुद्ध है। इसके चलते इस प्रथा को बंद कर दिया गया। भारत में ये प्रथा आज भले ही बंद हो, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा अब भी किया जाता है। वहां किसी भी हिंदू को अगर गवाही देनी हो तो पहले गीता जी पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खिलाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। हिंदू धर्म का अंक 18 से खास संबंध है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, वहीं गीता जी में 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध भी कुल 18 दिनों तक चला। इसके अलावा हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण और 18 ही उपपुराण हैं। लेकिन ऐसा क्या है
जो इस अंक 18 को इतना खास बनाता है? दरअसल संस्कृत में अंक 1 या का प्रतीक होता है, वहीं अंक 8 जा का, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है जाया। जाया का अर्थ होता है जीत, और इसीलिए अंक 18 हिंदू धर्म में खास है। यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने भी महाभारत को जाया नाम ही दिया था। इस बात का वर्णन महाभारत के शुरुआती पर्वों में मिलता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं गीता जी का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से केवल अर्जुन और संजय ने ही नहीं सुना था, बल्कि 2 और थे जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगर आपके दिमाग में धृतराष्ट्र का नाम आ रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो संजय के मुख से गीता सुनी थी, स्वयं श्री कृष्ण के नहीं। उन 2 भाग्यशालियों में से एक थे भगवान हनुमान, जो भीम को दिए वरदान के फल स्वरूप अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान थे, और दूसरा था बर्बरीक, जो कि भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित किया था, जहां से वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। वहीं से उसने गीता जी का ज्ञान भी सुना। बर्बरीक कौन है और उसकी संपूर्ण कहानी क्या है, यह मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल जानते हैं फैक्ट नंबर 6। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, उस दिन रविवार था, और उस दिन की तिथि थी एकादशी। 700 श्लोकों की यह विशाल गीता मात्र 45 मिनट में अर्जुन को सुना दी थी। फैक्ट नंबर 7, गीता जी का प्रचार प्रसार केवल हम लोग ही नहीं करते, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसका सम्मान करते हैं, और देश में आने वाले विदेशी अतिथियों को गीता जी भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2014 को उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को गीता जी भेंट की थी। वहीं 3 सितंबर 2014 को उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर को भी गीता जी का जापानीज ट्रांसलेटेड वर्जन गिफ्ट किया गया। फैक्ट नंबर 8, आज इंटरनेट पर गीता जी से जुड़ी कई बातें, कई कोट्स मौजूद है जो असल में गीता जी के है ही नहीं। यानी लोगों ने अपने व्यक्तिगत सोच को, अपने व्यक्तिगत विचारों को गीता जी का नाम देकर इंटरनेट पर डाल दिया। हैरानी की बात तो ये है कि आज वो बातें बहुत ही प्रचलित हो चुकी है, और अधिकांश लोग उन्हें गीता का ज्ञान मानकर उसका पालन भी करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये कोट है कि कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। आप इसे गूगल पर सर्च कीजिए, कई जगह लिखा मिलेगा कि यह गीता का ज्ञान है, पर असल में गीता जी के 700 श्लोकों में यह बात कहीं पर भी नहीं कही गई। ऐसी ही और भी कई बातें हैं जो गीता जी के नाम पर बोल या लिख दी गई, जो गलत है। तो अगर आप गीता जी का सही और सटीक ज्ञान पाना चाहते हैं तो स्वयं गीता जी का अध्ययन करना शुरू कर दें। फैक्ट नंबर 9, गीता जी का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है, क्योंकि गीता जी की गिनती हिंदू धर्म के उपनिषदों में की जाती है। फैक्ट नंबर 10, आज तक गीता जी का लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसी बात से गीता जी के महत्व और उसकी प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे गीता जी से जुड़े 10 हैरान करने वाले फैक्ट, जो इसके महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। आप इनमें से कितने फैक्ट्स पहले से जानते थे, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी ही धर्म और ग्रंथों से जुड़ी बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।